हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल पार्ट्स। फर्स्ट देखो, अब यहाँ इंटीग्रेशन है x प्लस वन, डिनोमिनेटर में x, वन प्लस एक्स ई एक्स डॉट डी एक्स। अब एक समस्या आ गई इसमें। देखो, अगर मैं इसमें से इस कंडीशन को लेट करता हूँ x डॉट टी एक्स को, तो लेट करने के बाद जब मैं इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करूंगा तो u इंटू वी से करूंगा तो x डॉट ई एक्स आएगा मेरे पास, बट ऊपर मेरे पास ई एक्स नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे ई एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखना उससे क्या होगा। ऊपर नीचे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज रहा और ये एक्स ई एक्स हुआ, और यहाँ पर वन प्लस ई एक्स, ये भी ई एक्स है ना। अब आसान है, अब आप इस कंडीशन को लेट करो, एक्स ई एक्स इक्वल्स टू टी। देखो, यू को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, ई एक्स का ई एक्स हुआ, प्लस ई एक्स को एज इट इज रखा, इसका किया तो वन। ऐसे करते हैं ना। ई एक्स का कॉमन लिया, निकाला क्या, एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली वैल्यू मैच खा रही है ना, इसलिए किया ये। यानी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ई एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स, उसकी जगह तो आ गया है डी टी। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बची रही है वहां देखो, फोकस करो, एक्स ई एक्स की जगह मैंने टी मान लिया था, और नीचे वन प्लस टी हो जाएगा, या टी प्लस वन, सिंपल। अब वही बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो। लेट वन अपॉन टी प्लस वन इक्वल्स टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। टी प्लस वन इक्वल्स टू ए टी प्लस वन प्लस बी टी अपॉन में टी प्लस वन, कैंसल आउट। वन इक्वल्स टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी, इसके हिसाब से चलें तो ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो बनेगी एक इक्वेशन, और एक ए इक्वल्स टू वन बनेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, यानी कि आपके पास ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है और ए इक्वल्स टू वन है। सही है ना? अगर इसको यहाँ पुट करें तो बी का वैल्यू माइनस में बच जाएगा। उससे क्या होगा, अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इस वाले पार्ट का, डी टी अपॉन टी प्लस वन का, तो इसकी जगह हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे किसका, ए अपॉन टी का। ए का वैल्यू कितना है, वन है, ओनली टी रहेगा यहाँ पर देखना, प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। लॉग टी और log t प्लस वन आ गया आंसर, है ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन चाहे तो, है ना। और t की जगह हमने क्या मान रखा था, देखो, एक्स ई एक्स, वापस पुट कर दो। दिस इज कंप्लीट फोर्थ एग्जाम्पल्स पार्ट वन। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, इंटीग्रेट वन अपॉन ई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर ही वही वाली ट्रिक लगा सकते हो आप चाहो तो ना, ऊपर नीचे एक्स वो ई एक्स वाले मल्टीप्लाई करके, और बिना उसके करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेट ई एक्स इक्वल्स टू, मान लो आपने टी माना, डिफरेंशिएट करोगे तो ई एक्स एज इट इज डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बट ऊपर ही डी एक्स है नहीं, इसलिए बोल रहा था ऊपर नीचे ई एक्स से मल्टीप्लाई। बिना उसके भी कर सकते हैं हम, डी टी अपॉन ई एक्स पुट करके, मतलब ऊपर जो आपके पास ई एक्स की वैल्यू दे रखी ना, उसकी जगह डी टी अपॉन ई एक्स पुट कर दो, फिर ई एक्स को वापस रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, टी वाली वैल्यू से। आ रहा समझ में कुछ आपको? देखो, ये वैल्यू है आपके पास टी, इधर ध्यान देना। यहाँ देखो, इंटीग्रेशन dx की जो ऊपर यहाँ पर dx होगा ना, उस dx की जगह क्या हो जाएगा, dt अपॉन ex, और नीचे ex प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसा ही है सवाल। अगेन dt अपॉन इस ex की जगह वापस t पुट करो, और अंदर t प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वही लेट वाली कंडीशन हमारी, वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या सॉल्व करता है, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन प्लस सी अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व होगा ये। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? डी टी अपॉन
टी हो गया, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी टी हो गया वापस से, और टी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को अपन नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं, फिर देखेंगे क्या है इसमें लेट की कंडीशंस। ओके, करो। टी टी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, किससे मल्टीप्लाई होगा, टी प्लस वन के होल स्क्वायर से, प्लस बी, टी से भी होगा, टी प्लस वन से भी होगा। एलसीएम आई होप आप लोगों को आते हैं अच्छे से, उसमें अपन टाइम नहीं लगाएंगे अपना। वन इक्वल्स टू ए, ओपन करो, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन प्लस बी टी। टी से टी को किया तो टी स्क्वायर हुआ, बी को कर दिया फिर से, फिर टी से किया तो टी हुआ, फिर बी टी हुआ, और फिर सी टी हुआ, है ना। अब क्या करना है हमको, ओपन कर दें इसको पूरे को, या नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं ना। यहाँ टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इसको ना। ओके, देखो वन इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी, है ना। अगर ऐसा कंपेयर करें तो इधर देखो ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब आ जाओ इस पर, टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ये भी जीरो। अब आ जाओ कांस्टेंट पे, केवल ए है। अगर इसको मैं यहाँ पुट करूं, बी का वैल्यू में माइनस वन पुट करा, अब सबको पुट कर दो यहाँ, ए की जगह वन, बी की जगह माइनस वन, और सी इक्वल्स टू जीरो। टू माइनस वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और सी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो हमने देखो ए का वैल्यू वन निकाल लिया, बी का वैल्यू माइनस वन निकाल लिया, और सी का वैल्यू भी माइनस वन निकाल। अब इनको पुट कहाँ करना है, पीछे आ जाओ वापस से, बैक स्लाइड। देखो ये वैल्यू थी हमारे पास, इसकी जगह अपन को क्या पुट करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी टी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या हो गया इसको यार, एक मिनट थोड़ा सा अटक गया। ठीक है, हाँ तो क्या कह रहा था मैं आपसे, ए की जगह वन, तो इक्वेशन क्या थी मेरी, ये थी देखो, है ना। तो इंटीग्रेट, ए की जगह वन है तो डी टी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, केवल यहाँ पर टी बच गया है। और देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, बी और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, कहाँ पुट होगी, यहाँ पे, और यहाँ पर पुट हो जाएगी बी और सी की जगह। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अब आ जाओ आप बी और सी पर, माइनस का डी टी अपॉन टी प्लस वन, और फिर क्या था, माइनस में एक और सी आएगा ना, डी टी अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपली लॉग टी, इसका आंसर हो जाएगा लॉग टी प्लस वन, और इसका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस टू, ऊपर जाएगा माइनस टू प्लस वन, टी की पावर माइनस वन, तो ये प्लस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। बस सिंपल, वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, टी की जगह हमने क्या ले रखा था देखो, कहाँ गया भाई, टी की जगह ई एक्स था ना, वापस से इसको रिप्लेस कर दो आप, लॉग ई एक्स माइनस लॉग ई एक्स प्लस वन, वन अपॉन ई एक्स प्लस वन प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है सभी को। तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट सेकंड पार्ट,
एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर, शायद उसमें नया कंसेप्ट आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 से। ओके।